नमस्कार भाई बंधु, दीदी भुलाओ नमस्कार। मैं शारदा प्रसाद पंथवाल आज पहुँचूँ एसएम पंथवाल ब्लॉक में पहुँचूँ और वह हम आप थे पंथवाल परिवार के बारे में कुछ इतिहास जो हमारी जानकारी में हम बताना चाहते। इतिहास काफ़ी पुराना है। पंथवाल परिवार जो है वो तोली भटे की प्लान करी की 1880-81 में जैरखाल ब्लॉक अंतर्गत होली गांव में पहुँचे। तो होली गांव में जो पहुँचे जाए वो छाई हमारे परदादा पंडित नथीराम जी और दादी छाई बुरासी देवी। नथीराम जी की 3 संतान हुआ चाहे, 2 पुत्र हुआ चाहे और 1 पुत्री हुआ चाहे। 2 पुत्र जो थे बड़े वाले वो शिवराम जी और छोटा वाला छाई पंडित विजयराम जी। एक जो पुत्री छाई वो शादी हुई है इसोटी गांव में। इसोटी गांव में उन बारे में जैसे डिटेल आलू तो हम तो अगले ब्लॉग में आपसे उपलब्ध करा दूँगा। अब मैं आपसे बताना चाहूँ छूँ कि शिवराम जी बड़ा वाला जो पुत्र छाई उन बारे में बताना चाहूँ छूँ पहले ये वो ब्लॉग में, फिर छोटा वाला दादा छाई जो उठे अलग ब्लॉग आपसे दिखाई जा लो, वो आप विचार देना के इंतज़ार करने के बाद आपसे दिखाई जा लो। अब चलो शिवराम जी जो बड़ा वाला दादा छाई उनके परिवार पर। शिवराम जी को 6 पुत्र पुत्री, 4 पुत्र छाई और 2 पुत्री। सबसे बड़ा वाला छाई शिरोमणि जी जो जैरखाल बट की प्लानकार और कोटद्वार लालपुरम जैक बसी। अब शिरोमणि जी जो परिवार उनका कद का बच्चे छी के छी वो मैं आपसे बताऊँ। शिरोमणि जी को 4 पुत्री और 3 पुत्री। सबसे बड़ा वाला पुत्र छा जो ललिता प्रसाद जी वो एक ही जंगलात में सर्विस करते छाई, रिटायर हुई, स्वर्गवासी भी हुई। वो कहीं 2 पुत्र और 1 पुत्री। बड़ो पुत्र मुकेश रेलवे में चो और छोटो वालू पुलिस में चो, उत्तराखंड पुलिस। नंबर 2 में चलो भगपति प्रसाद जी छी। भगपति प्रसाद जी का 2 लड़का छी, लड़की नहीं छी। 2 इंजीनियर छी दिल्ली में, अभी शादी हुई उनको नीचे। नंबर 3 में चलो मुंशीराम जी। मुंशीराम जी को 2 लड़का, एक मेडिकल डिपार्टमेंट और एक एयरफोर्स में। सबसे छोटा छी वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी रिटायर हो गई पार्लियामेंट में छाए देहरादून। मिसेज भी टीचर छे वो भी रिटायर हुई। उनका 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। ये हुई सबसे बड़ा वाला पुत्र। अब चलो दूसरे नंबर पर घनश्याम दत्त जी। घनश्याम दत्त जी का हुई 3 लड़का और 4 लड़की। सबसे बड़ा वाला गोविंद राम जी सेल्टेक्स बटे की रिटायर हुई, वो भी स्वर्गवासी हुई। उनका 4 पुत्र थे जो जाके अब देहरादून में बस गई। दूसरों में थी दिनेश चंद जी। दिनेश चंद जी जयखाल में अपड़ो कारोबार छाई, वो बटे वो पलायन करी की और कोटद्वार बस गई। वो घर वाले जी टीचर थी, अभी रिटायर नहीं हुआ। उनका 3 पुत्र थी, 1 पुत्र और 2 पुत्री थी। नंबर 3 में थी गणेश चंद जी, वो भी रिटायर हो गई शिक्षा विभाग बटे। उनका थी 1 लड़की और 1 लड़का जो अभी कोर्स करना चाहिए, कुछ पढ़ेगा नहीं। उनका 4 बहन भी थी, कमला देवी, विमला देवी, सरोजनी देवी और दमयंती देवी। कमला देवी जो थी उनकी शादी हुई डूल्ड। विमला देवी शादी हुई जय लहसुन गोयों और सरोजनी देवी उनकी शादी हुई लहसुन पलकोट। और सबसे छोटी थी दमयंती देवी, उनकी शादी हुई परसुल, वो अकबटे की देहरादून प्लान करी।
अच्छा यूँ से जो बड़ा वाला छा शिरोमणि जी ऊँ 3 लड़की भी है। सबसे बड़ी वो गुड्डी देवी है और दूसरा में उमा देवी और तीसरा में मूर्ति देवी। गुड्डी देवी भी दिल्ली में रहनी, उमा देवी कोटद्वार खूनीवाड़ और मूर्ति देवी भी दिल्ली में रहनी। अब चलो तीसरे नंबर पर रतनमणि जी। रतनमणि जी पंजाब पुलिस बेटे रिटायर हुआ चाहिए और उनका 2 लड़का छी सुभाष चंद्र जी और मुकेश चंद्र जी। दुया भी जेरी खास हुल्दी में रहनी वखे पर कारोबार कर दी। ऐसा है रतनमणि जी के बच्चों के बारे में। तो सुभाष चंद्र जी का बच्चा जो बड़वा थे सुभाष चंद्र जी उनका 1 लड़का और 4 लड़की। लड़का उनके देहरादून में पढ़े कोई कंपनी में सर्विस करे। अब मुकेश चंद्र जी थी 2 लड़का और 1 लड़की, अभी स्कूल पढ़ते थी। अब चलो पंडित शंभू प्रसाद जी, ये फौज बेटे रिटायरमेंट थी और उनका 3 पुत्र और 2 पुत्री हुई। सबसे बड़ा होगा शारदा प्रसाद जी। मैं मेरा पर कारोबार च घरेलू कारोबार। मेरा 2 बच्चे छी। बड़ो बच्चा फौज में वो पर दगड़ बच्चा बच्चा सब अपनी दगड़ रख दी पंजाब में। दूसरा छोटू अखिलेश गोलू उसे तकरीबन सभी जन नहीं वो पर कारोबार करते। अब दूसरा भैया बीच सत्य प्रसाद, वो एक बच्चा 2 थी, 1 लड़की च 1 लड़का। लड़का बड़ो गुजरात कोर्स करना और वो खुद आर्मी में भी रिटायर होगी, दूसरी जगह आर्मी में डिफेंस में लगी जो आजकल दिल्ली में छी। नंबर 3 अमित पंथवाल, वो भी आर्मी में वो एक 2 बच्चे छी आजकल पंजाब पटियाला में 2 बच्चे स्कूल पढ़नी और 2 बहन छी। बड़ी वो रजनी देवी, वो भी 12 में शादी हुआ और रिटायर प्लान कर गई यखी कोटद्वार में रही। उनका 2 लड़का छी 1 लड़की। और रानी देवी कानपुर रही, 21 शादी हुई पापतल और बच्चा उच्चा सब कानपुर रही। तो यो डिटेल्स। अब ये एक बात जो ऐथर जो मिला थे बताए कि छोटा हुआ दादा विजय राम जी उन संतान के बारे में कितनी संतान थी, कहाँ कहाँ बसे हैं और कोटद्वार से वो होली गांव से कब पलायन किया, कहाँ कहाँ पलायन किया। तो एक बार में आपसे डिटेल बहुत जल्दी उपलब्ध करो लो। ऐसा भी लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसको शेयर करना बहुत अति आवश्यक है। हमको पता होना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों को क्या स्थिति में हैं, कहाँ कहाँ हैं, अपनी रिश्तेदारी में क्या क्या है, अब रिश्ते कैसे बनते हैं। आज के ज़माने में बड़ा सिस्टम बन रखा है। बहुत टाइम से जरा पहन जी यार, ये बोतल पहन जाए प्यास लगी है। ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, क्या मौसम बन रखा फर्स्ट क्लास। आहा मान लगा बैठ के तो गर्मी लग रही है, लेकिन अगर ठंड में पेड़ के नीचे बैठे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है। ये हमारे बड़े की घर से बड़ा मुरलीधर जी और नाती हुआ है SM पंथवाल जय ब्लॉक। आप देखो अलग अलग जगह का दिखाता है वो वीडियो, आनंद आता है। ज़रा पहले थोड़ा पानी सेवन कर लेना है बस। आहा बड़ा मज़ा आया है, पुरानी बातें याद आ गई, क्या ज़माना था। बा बेटा ज़रा बढ़िया कह रखे ये दिखाने से भैया लोगों के उसमें आ जाना चाहिए और मज़ा है, मनोरंजन भी हो जाता है, थोड़ा रिश्तेदारी भी हो जाती है, थोड़ा जान पहचान हो जान तो कौन कहाँ है क्या है हैं। तो ये चीज़ें दिखानी है और आगे फिर हम बहुत कुछ दिखाएंगे इसमें। ज़रूर परिवार को बताना भी है इस बारे में कि भाई हमारा चाचा बड़ा नाती वो कक्षी फूफू कक्ष कहते पता नहीं फूफ बगल में बैठी च और वो बोलो हर तेर फूफ च। अब हम फूफ तो पहचानना नहीं और वो बताना है जो जानू नहीं। अब बताओ कितनी बड़ी शर्म की बात है, बड़ी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, इसको संभालना है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दिया कि इसको मतलब इसको बच्चों तक इसको देना है, समझाना है, बताना है और इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और वो छोटे वाले दादा
विजय राम जी, उनके बारे में बताऊंगा, उनके परिवार के बारे में बताऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर होगा। हाँ इंच ये मैं एक चीज़ कि आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे कि ये मैं यखम थोड़ा इन इंच वो बताने दे, बाकी ये पूरा जो क्लियर च इसमें तकरीबन सही है हमारे हिसाब में। आपको जैसा लगे इसको शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना। हाँ ये ज़रूर है, कमेंट ज़रूर दिखाना है इसमें भाई। धन्यवाद।